तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो केरला, जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो केरला स्टेट है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, जहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 90% से भी ज़्यादा है। और इतना लिटरेसी रेट किसी भी देश के अन्य राज्यों का बिल्कुल भी नहीं है जितना यहाँ पर केरला में है। लेकिन यहाँ पर हमें देखा जा रहा है कि जो धार्मिक जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर केरला के क्रिश्चियन गैदरिंग में यहाँ पर एक ब्लास्ट किया गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमला है जिसको यहाँ पर डोमिनिक मार्टिन ने यहाँ पर अंजाम दिया है और वो गिरफ्तार भी हो गया। उसने बहरहाल सरेंडर किया है और यहाँ पर उसने इस हमले की बात भी कबूल कर ली कि हाँ, ये जो ब्लास्ट किया गया ये मैंने ही किया है। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियन का जो एक सेक्ट है जेहोवा विटनेसेस, आपको मैं बता दूँ कि क्रिश्चियंस में कई सारे सेक्ट होते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथलिक होते हैं, रोमन कैथलिक होते हैं, कॉप्टिक होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर बतेरे बहुत सारे यहाँ पर सेक्ट पाए जाते हैं। जैसे कि मुस्लिम में भी शिया सुन्नी और उसमें भी देवबंदी बरेलवी और भी बहुत सारे जो सेक्ट हैं उसमें इस तरह के मिलते हैं। तो क्रिश्चियन में भी यहाँ पर कई सारे सेक्ट हैं जिसमें एक आता है जेहोवा विटनेसेस। यहाँ पर इनकी गैदरिंग चल रही थी, केरल के एर्नाकुलम शहर के आसपास ही चल रही थी। तो यहाँ पर इनकी गैदरिंग चल रही थी, 3 दिन की यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी ताकि यहाँ पर जो लोग हैं, इनकी जो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर प्रार्थना कर सके और यहाँ पर भगवान से अपने जो बुरे कर्म हैं उनसे छुड़ाने के लिए और जो दुआ वगैरह है वो कर सकें। लेकिन यहाँ पर आखिरी दिन के अंदर यहाँ पर जो चल रही थी प्रेयर, उसमें यहाँ पर डोमिनिक मार्टिन ने एक ब्लास्ट कर दिया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो आइए जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है और ये जेहोवा विटनेस है वो कौन से सेक्ट हैं और ये जो डोमिनिक मार्टिन है उसने ऐसा क्यों किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो क्रिश्चियंस है उसमें बहुत सारे सेक्ट, जैसे कि यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, रोमन कैथोलिक है, कॉप्टिक है, और यहाँ पर इसी में से एक आता है जेहोवा विटनेसेस। तो यहाँ पर जो जेहोवा विटनेस है उसकी भी कम्युनिटी भारत में पाई जाती है, खास करके केरला में। तो इनका एक जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक प्रेयर चल रही थी और वहाँ पर 3 दिन की प्रेयर रखी गई थी जिसमें लगभग पूरे केरला से लगभग 2500 के आसपास जो डेवोटीज़ थे वो आए हुए थे और यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आखिरी दिन, यहाँ पर प्रेयर के आखिरी दिन, 2 दिन तो चलिए ठीक ठाक कि भाई चलिए ठीक है प्रेयर हो गई है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन तीसरे दिन यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर में 3 ब्लास्ट होते हैं और यहाँ पर पूरा जो कन्वेंशन सेक्टर है वो अफरा तफरी मच जाती है। 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और इसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है जिसमें एक 12 साल की एक लड़की भी है। और ये जो सारी चीज़ें हो रही थी वो कालामस्सारी एक टाउन है एर्नाकुलम जिले में। वैसे देखा जाए तो केरला का जो सबसे बड़ा अर्बन एरिया माना जाता है वो एर्नाकुलम और कोच्चि माना जाता है और उसमें से पास में ये कालामस्सारी टाउन उससे लगा हुआ ही था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर इस पूरे के पूरे हादसे से पूरा केरला क्या, यहाँ पर पूरा जो इंडिया है वो दहशत में आ गया कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, किस तरह से यहाँ पर एक टेररिस्ट एक्ट को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर जो भारत सरकार है वो भी यहाँ पर हरकत में आ गई, ATS वगैरह, NIA और जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो यहाँ पर भेजी गई। अमित शाह ने खुद यहाँ पर बात की थी कि भाई हम यहाँ पर NIA भेज रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी निकल कर सामने आई। और इसी बीच यहाँ पर एक डोमिनिक मार्टिन नाम का एक शख्स है, उसने यहाँ पर वीडियो मैसेज सर्कुलेट कर दिया और बोला कि भाई ये जो ब्लास्ट किए गए हैं कन्वेंशन सेंटर में जिसमें 3 लोगों की मौत और 50 लोग के घायल हुए हैं उसको मैंने अंजाम दिया है और मैं ही यहाँ पर करता धरता इसका हूँ। और उसने जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया और अब ये पुलिस की हिरासत में है। वैसे देखा जाए तो जो डोमिनिक मार्टिन है ना वो अलग से किसी दूसरी कम्युनिटी से नहीं था, बल्कि वो खुद ही जेहोवा विटनेस का एक सदस्य था, यानी कि उनकी खुद की कम्युनिटी का बंदा था ये। और ये यहाँ पर इसने बताया है वीडियो सर्कुलेट करके कि भाई यहाँ पर जेहोवा विटनेसेस है उसमें से मैं 16 साल से पिछले 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत सारे काम भी किए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर अपने आप को एंटी नेशनल बता रही है, एंटी नेशनल वाले काम कर रही है और इसकी जो पॉलिसी है मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लास्ट को अंजाम दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई और ये खुद भी हरकत में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये भागा नहीं बल्कि यहाँ पर ये पुलिस को अपने आप को सौंप दिया और अब ये पुलिस की हिरासत में है।
वैसे देखा जाए तो जितने भी क्रिश्चियंस के जो सेक्ट हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुराने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जेहोवा विटनेस है वो इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि यहाँ इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चार्ल्स रसेल ने 1872 में की थी पिट्सबर्ग में, जिसमें जो होली ट्रिनिटी है, जैसे कि जिसमें गॉड भी माना जाता है और जो जीसस क्राइस्ट है उसको भी यहाँ पर गॉड माना जाता है। तो ये जो कम्युनिटी है वो इसमें बिलीव नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर ये बाइबल की बातों को बिलीव करती है, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बाइबल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। और इनकी जो जितनी भी प्रैक्टिस है ना क्रिश्चियनों वाली, वो इनके अंदर पाई नहीं जाती हैं, चाहे वो क्रिसमस मनाना हो या ईस्टर मनाना हो। अब देखिए यहाँ पर जो जितने भी क्रिश्चियंस है दुनिया भर में, उनका जो सबसे ज़्यादा खास त्यौहार होता है वो क्रिसमस और ईस्टर होता है, लेकिन ये जो जेहोवा विटनेस वाले जो क्रिश्चियन सेक्ट के लोग हैं वो इन दोनों में विश्वास ही नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर ये अपना अलग ही रिचुअल्स चलाते हैं, जिसमें से ये रिलीजियस जो गैदरिंग हुई थी ये भी उसमें से ही एक थी। और जो जेहोवा विटनेस है उनका जो हेड ऑफिस पाया जाता है ना वो न्यूयॉर्क में पाया जाता है। जैसे कि रोमन कैथोलिक है, उनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पाया जाता है, द होली सी यानी कि वेटिकन सिटी में। तो इसी तरह से जो जेहोवा विटनेस है उनका जो हेड ऑफिस पाया जाता है वो पाया जाता है न्यूयॉर्क में, और अभी भी वहीं से ही काम करते हैं ये लोग। और इसकी जो सबसे खास बात यह है जेहोवा विटनेसेस के लोगों की, वो ये है कि ये जो अपना जो धर्म का जो प्रचार करते हैं वो डोर टू डोर जाकर करते हैं, और इनमें जो मैरिड कपल होते हैं उनमें डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर जो डाइवोर्स है वो अलाउ ही नहीं है। मसला अगर अडल्ट्री का आ जाए तो बात एक है, लेकिन यहाँ पर ये जो डाइवोर्स का जो मसला होता है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकली पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं। अगर देखा जाए तो जो दूसरे क्रिश्चियन सेक्ट हैं जैसे कि रोमन कैथोलिक है या फिर प्रोटेस्टेंट है, जो ऑर्थोडॉक्स है, वो यहाँ पर राइट विंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये न्यूट्रल माने जाते हैं अपने आप को, और यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं ये। और इनकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये जो लोग हैं ना जेहोवा विटनेस के, वो मिलिट्री में भी सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री जो है उनको यहाँ पर वायलेंस से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से यहाँ पर जो इनके जो रिलीजियस बिलीफ है वो यहाँ पर आड़े आ जाते हैं कि भाई हम यहाँ पर नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, लेकिन हम मिलिट्री में अगर सर्व करेंगे तो वहाँ पर तो हमें वायलेंस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं और यहाँ पर हम मिलिट्री में सर्व नहीं करते हैं। और अगर मैं इंडिया की इनकी जो संख्या है उसके बारे में बात करूँ तो लगभग ये 50 से 60 हज़ार के आसपास हैं। अभी एग्जैक्ट तो इनका फिगर पूरा तरह से नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 50-60 हज़ार इवन 70 हज़ार तक इनकी संख्या हो सकती है। तो ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ है ना इनके कन्वेंशनल सेंटर में, जो प्रेयर हो रही थी उसके दौरान, उसकी वजह से जो पूरी कम्युनिटी है उसमें यहाँ पर एक शॉक की लहर बह गई, और इनके जैसे जुड़े हुए जो बिजनेसमैन है, जो दूसरे लोग हैं, वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जो नॉन वायलेंस में बिलीव करता है उनके साथ वायलेंस हो गया, और उनके खुद के ही लोग ने कर दिया ऐसा। डोमिनिक मार्टिन इन्हीं की कम्युनिटी का बंदा था, लेकिन उसने यहाँ पर ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव लेकर आई है पूरी की पूरी कम्युनिटी में, ना सिर्फ पूरी कम्युनिटी में बल्कि यहाँ पर पूरे देश में यहाँ पर जो शॉक वेव है वो लहर फैल गई है कि भाई यहाँ पर इस तरह से कैसे हो सकता है कि भाई ये नॉन वायलेंस जो संगठन है वो यहाँ पर उनका खुद का ही बंदा यहाँ पर वायलेंस फैला रहा है। तो देखिए उसके पीछे बात ये थी कि जो गिरफ्तार किया गया उसने सीधा सीधा ये कह दिया था कि भाई मैं इनकी जो टीचिंग है इनके साथ नहीं हूँ, इनकी जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो देश के खिलाफ है, तो ये मैं चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो उसने यहाँ पर ये देखते हुए ये यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, और ये बात उसने खुद कन्फेस किया है वीडियो में। आप चाहो तो वीडियो अगर सर्कुलेट हो रहा होगा या फिर उसके आपके पास आया होगा तो आप वो चेकआउट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा मामला तो जेहोवा विटनेस का था, लेकिन पूरे जो देश है वो यहाँ पर इस्लामोफोबिया के चपेट में आ गया, और यहाँ पर इस पूरे जो घटनाक्रम है उससे यहाँ पर पूरा जो इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उससे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और इसके पीछे यहाँ पर इस्लामिक जिहाद है, उसके पीछे ये है, यानी कि जो इस्लामोफोबिया के जो विचार है वो पूरी तरह से यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। और आपने भी देखा होगा अक्सर जब भी आप इंटरनेट पर जाओगे या फिर कोई राइट विंग की जो वेबसाइट है उसको विजिट करोगे, या ट्विटर पेज को फॉलो करते हो, या फिर किसी राइट विंग के जो पर्सन है उसको अकाउंट को फॉलो करते हो, वहाँ पर भर भर के आपको यहाँ पर एंटी इस्लामोफोबिक बातें बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। और इस घटना के बाद भी यहाँ पर ये सब देखने को मिल रहा है, जो भारत में काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो और ज़्यादा रेडिकल लोगों को पैदा करती है, ना सिर्फ उनकी खुद की कम्युनिटी में बल्कि यहाँ पर जो दूसरे जो इनसे इन्फ्लुएंस लोग हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, और लोगों को यहाँ पर एजुकेट होना होगा कि जो रूट कॉज है वो यहाँ पर क्या निकल कर आता है और इसके जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसी भी तरह की जो एंटी धर्म, एंटी रिलीजन है, यानी कि जैसे कि
है, एंटी क्रिश्चियन हो गया, एंटी हिंदू हो गया, एंटी मुस्लिम हो गया, एंटी सिख हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे समाज में बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन यहाँ पर जब तक इतने सारे धर्म के लोग आपस में रहेंगे तो तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कौन होते हैं जेहोवा विटनेस के क्रिश्चियन साइड के जो लोग हैं और किस तरह से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया गया, वो भी खुद की उनकी कम्युनिटी के एक मेंबर द्वारा, और किस तरह से यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया है, एंटी क्रिश्चियन सेंटिमेंट है और जो माइनॉरिटी दूसरी होती है या फिर जो दलित होते हैं उनके खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और जो हमारे जो मेन स्ट्रीम नेता है ना, वो भी यहाँ पर जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो रेडिकल चीज़ें, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इधर की भी और उधर की भी। दोनों तरह के जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेडिकल तरीके पर लेकर जाते हैं और कट्टर लोगों को बना रहे हैं। और हमें ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि भाई हम किस देश में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा जो देश है वो कहाँ तक सर्वाइव कर सकता है अगर इस तरह की जो डिवाइड है समाज में वो लगातार बनी रहे। तो देखिए, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।